मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को कुछ विषयों के प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में बोनस अंक दिए जाएंगे। दोनों कक्षाओं के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों में गड़बड़ी के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। एमपी बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा के कुछ विषयों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, जिनमें 12वीं के फिजिक्स विषय में 5 बोनस अंक देगा, 12वीं के हिंदी विषय में 1 अंक और 10वीं के हिंदी विषय में 2 बोनस अंक दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 3 विषयों में स्टूडेंट्स को बोनस में 8 नंबर मिलेंगे। यह निर्णय भोपाल में हुई बोर्ड की अकादमिक विशेषज्ञों की बैठक में लिया गया। दरअसल 12वीं की भौतिकी हिंदी और 10वीं की हिंदी में कुछ सवाल गलत पूछे गए थे और कुछ पाठ्यक्रम से बाहर थे। भौतिकी के परीक्षा प्रश्न पत्र के एक प्रश्न में 4 विकल्प में से एक उत्तर सही होना था, उसके बजाय 2 सही उत्तर दिए गए। इसके अलावा 2 अंक का सत्य और असत्य का एक प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का था। 2 अंक का एक अन्य सवाल ब्लूप्रिंट से बाहर का था। इसी तरह हिंदी विषय में 1 अंक का सवाल ब्लूप्रिंट में उल्लेख नहीं था, इसलिए इस प्रश्न में भी 1 अंक का बोनस दिया जाएगा। 10वीं कक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र में 2 अंक के सवाल में कवि के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। मंडल ने विशेषज्ञों से प्रश्न पत्रों का अवलोकन कराया। इसके बाद बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया। हालांकि बोर्ड की बैठक में पेपर लीक होने के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांचन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल के पहले साल की परीक्षा समय पर आयोजित नहीं करवा पा रही है। यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों ने अपने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस समय पर यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचाई, जिसका खामियाजा परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। एमपी में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी 2020-21 सत्र की नर्सिंग और पैरामेडिकल फर्स्ट ईयर की परीक्षा समय पर नहीं करा पा रही है। अब यह मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है, जो कि विचाराधीन है। वहीं यूनिवर्सिटी सत्र में पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स और उनकी वर्षवार कक्षाओं की उपस्थिति के साथ स्टूडेंट की अटेंडेंस का विवरण मांग रही है, लेकिन कॉलेज ये जानकारी यूनिवर्सिटी को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और अब नर्सिंग की परीक्षा नहीं करा पाना इस सरकार की ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, जिसका जो सीधा असर पड़ रहा है वो युवाओं के भविष्य में पड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या परेशानी है कि सरकार नर्सिंग की परीक्षा नहीं करा पा रही है और इतनी ज़्यादा नाकाम सरकार युवाओं को नाकाम कर रही है। आपको बता दें कि ऐसे करीब 200 कॉलेज हैं जो 15 दिन बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसके चलते यूनिवर्सिटी ने जानकारी देने के लिए दूसरी बार तारीख बढ़ाई है। अब कॉलेजों को 21 मार्च तक शपथ पत्र के साथ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो आप चर्चा कर रहे हैं वो मामला जो है हाई कोर्ट में विचाराधीन है और मुझे लगता है कि कानून की प्रक्रिया को तो हम सभी उसका जो है पालन करते हैं। निश्चित तौर पर वहाँ पर जिस प्रकार के जो डायरेक्शन आएंगे उस प्रकार से यूनिवर्सिटी भी आगे की प्रक्रिया चालू करेगी। यूनिवर्सिटी की माने तो लगभग 200 कॉलेजों से ये जानकारी आना है। अब कॉलेजों द्वारा कुलपति से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा था, इसलिए उन्हें समय दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में इस संबंध में जानकारी दी है। उम्मीद है कि जल्द ही परीक्षा को लेकर कोर्ट का निर्णय आएगा। INH 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।